हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के हम 25 क्वेश्चंस के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। ये दोस्तों पार्ट नंबर 4 है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, स्पेशली बीएड, डीएलएड और सीटेट वगैरह के लिए भी। बाकी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? और दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड है, एसएससी में भी आया हुआ है, सीटेट के अंदर भी आया हुआ है और अलग अलग एंट्रेंस में ये पूछा गया है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां, 28वां या 35वां? तो दोस्तों ऑलरेडी आप इसका आंसर जानते भी होंगे कि वो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां 42। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे अब। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कई बच्चे गलत मार्क कर देते हैं और इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनको पता है कि अडॉप्टेड कब किया गया था, लागू कब किया गया था। दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 होगा। 26 नवंबर 1949 को ये क्या किया गया था? अडॉप्टेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पैक? निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसको यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो आपका कैग हो जाएगा, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सेक्रेटरी जनरल यानी कि प्रधान सचिव या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा दोस्तों सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही वो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है रिसेंटली, और इसमें क्या बोला गया है? अ लाइट बल्ब वर्किंग ऑन अ 8 वोल्ट बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों गिवन क्या है आपसे? वोल्टेज गिवन है कितना? 18 वोल्ट, और करंट यानी कि I बराबर है 3 एम्पियर। आप ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि R बराबर यानी कि रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, R बराबर V/I होता है। V की वैल्यू है 18 और I की वैल्यू है 3। जब इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 ओम, और 6 ओम सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, और इसमें बोला गया है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है? घाघरा, गोमती, यमुना या मानस? तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। मानस जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड? आयोडीन का पूछ रहा है दोस्तों। आयोडीन का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? जापान, यूएसए यानी कि अमेरिका, चिले या चाइना? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, चिली। चिली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है
किस चीज़ का? आयोडीन का। अब आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है कि राइस का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिली आर बैक्टीरिया विच आर, बेसिली बैक्टीरिया हैं जो हैं कॉमा शेप, कॉमा के आकार का, रोड शेप यानी कि छड़ के आकार का, सर्प स्पाइरल यानी कि सर्पल यानी कि कुंडली, और स्फेरिकल जिसको आप गोलाकार के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा रॉड शेप यानी कि छड़ के आकार के वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन द 2011 सेंसस, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? इन ऑप्शंस में देख के बताना है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या केरल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों बिहार है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? बायोटिन, थियामिन, फोलेट या राइबोफ्लाविन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों थियामिन जो है वो बी, जो आपके फर्स्ट विटामिन जो बी है वही था थियामिन। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज द प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन द सेल, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में या गोल्गी apparatus में या माइक्रोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है राइबोसोम करता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर, जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड डैश होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, वो आपके अम्लीय ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। और बाकी 3 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, वो वीडियोज़ भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत को कौन आया था? फैक्सियन या फाहियन, जुआनजेंग या हुआन से तसांग या मैगिस्थनीज या स्ट्रैबो। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय थे, जो आपका टाइम पीरियड था, उस टाइम मैगिस्थनीज जो थे वो आए थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे और इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? केरल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों बिहार, ऑप्शन नंबर 3। सबसे कम लिटरेसी रेट भी यही है और सबसे ज़्यादा प्रजनन यानी कि आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बिहार के अंदर ही है। अब 14 के बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बताया। 15 में चलेंगे और ये क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है अलग अलग टाइप से। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडिएशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? यानी कि इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव या एक्सरेज। रेडियोवेव, एक्सरेज, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड या एक्सरे, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव या उसके बाद रेडियोवेव, या इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लास्ट में आपका रेडियोवेव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। पहले एक्सरे है, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियोवेव। आप ऐसे याद रखेंगे। मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। रमीवुक्स, RMIVUXG, यहाँ से इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है
इधर जाते हुए बढ़ती है, इधर जाते हुए बढ़ती है, यानी कि एक्सरे की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, सॉरी, मतलब गामा की सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्सरे। अब एक्सरे तो यहाँ नहीं था, ये गलत हो जाएगा, एक्सरे यहाँ भी नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा, एक्सरे यहाँ भी नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक्सरे सिर्फ एक में था, ऑप्शन नंबर 3 में। उसके बाद आपका इंफ्रारेड, आप ये देख पा रहे हो, उसके बाद आपका माइक्रोवेव M, उसके बाद R। तो ये ऐसे सीक्वेंस में होता है कि बढ़ते हुए इधर जाते हुए और घटते हुए आपका रेडियो वेव की तरफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द रॉयल एम्बलम ऑफ द राष्ट्रकूटाज? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? बाघ था, हाथी, शेर यानी कि लाइन, या गोल्डन ईगल जिसको हम सुनहरे बाज के नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, गोल्डन ईगल, सुनहरा बाज ही शाही प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया? भारत में सहायक संधि किसने पेश की थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड वेलेस्ली। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, और 18 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक कम अंडर द स्टेट लिस्ट? पहला है आपका टूल टैक्स और फॉरेन अफेयर। क्या दोनों हैं, या पहला है, दूसरा है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पथकर या विदेशी मामले? तो टोल टैक्स आप जानते ही होंगे, जिसको हम पथकर के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या है ऑप्शन दोस्तों? पहला है, दूसरा है, या दोनों सही है, या दोनों में दोनों ही नहीं है? तो 18 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो सिर्फ जो टोल टैक्स है वही राज्य के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर, और फॉरेन अफेयर आपका इसके अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? निम्नलिखित में से कौन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है? आयरन यानी कि लोहा, कैल्शियम, फैट्स यानी कि वसा, या प्रोटीन? तो 19 का भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड में इसेंशियल फॉर्म टू हीमोग्लोबिन ब्लड, तो जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो आवश्यक है वो आपका लोहा है, ऑप्शन नंबर 1। 19 का 1 सही हो जाएगा। 20 में चलेंगे, आइडेंटिफाई ए क्लास ऑफ ग्रुप कंपाउंड दैट हैज़ अ फंक्शनल ग्रुप OH। यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें कार्यात्मक समूह OH होता है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, एथेनॉल है, अल्कोहल है? तो दोस्तों OH जहाँ पे भी लगता है वो होता है आपका अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, और आपका इथेन में क्या होता है, और कीटोन में क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका टास्क है। क्वेश्चन नंबर 21, हु कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, या चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। अब 22 में चलेंगे, मैग्नाइट इज यूज्ड एन ओर ऑफ? मैग्नाइट किसके अयस्क के रूप में उपयोग किया जाता है? आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, या मिका, जिसको हम एब्रक के नाम से जानते हैं? तो 22 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों मैग्नीज है। आपको मैग्नाइट, मैग्नीज सिमिलर मिल रहा है, तो ये मैग्नीज का अयस्क होता है, मैग्नीज सही हो जाएगा। 23, द हिमालयन माउंटेन रेंज इन एग्जाम्पल ऑफ? हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का उदाहरण है? रेजिडुअल माउंटेन यानी कि अवशेष पर्वत, फैक्चुअल माउंटेन भ्रंश पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत, या फॉल्डेड माउंटेन वलित पर्वत? तो 23 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है, फॉल्डेड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत ये होता है। अब 24 में चलेंगे 23 के बाद, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 132, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 यानी कि 32, या आर्टिकल 143?
तो 24 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड है, आर्टिकल 226 हमारा सही होगा, आर्टिकल 226। 24 के बाद लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस वीडियो के। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च इन 2021 फॉर द स्टूडेंट टू अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अप टू क्लास 3rd? छात्रों को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? दोस्तों ये 2021 का करंट अफेयर है, और क्योंकि ये आपका एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बीएड डीएलएड के लिए। सुगम, सफल, निष्ठा 2.0 या निपुण भारत? तो वो जो था वो आपका था निपुण भारत, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। निपुण की क्या फुल फॉर्म है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों आज के लिए आपका स्पेशल क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर आपके लिए 004 है। क्या क्वेश्चन है? पियर्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, मोती डैश से निकाला जाता है, मोती कहाँ से निकाला जाता है कुल मिला के ये पूछ रहा है। प्रॉन्स यानी कि झींगा, पिला, ट्यूना या ऑयस्टर यानी कि सीप? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम स्टोरी पर देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम स्टोरी पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको डेली अपडेट और इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडी से जनरल नॉलेज पढ़ते हैं वो।